गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को ब्रूच के 5 व्यासों को भी बनाने में प्रयुक्त किया जाना है जो इसे 10 बराबर के त्रिज्य खंडों में विभाजित करेंगे। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुल वांछित तार की लंबाई, नंबर 2 ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हमने पहले ये वृत्ताकार ब्रूच बना लिया है और प्रश्नानुसार उसमें 10 भागों में बराबर 10 भागों में उसको विभाजित कर दिया है। तो अब इसको हल करेंगे। प्रश्नानुसार वृत्त का व्यास d बराबर 35 मिलीमीटर, तब त्रिज्या r बराबर 35/2 मिलीमीटर। इसको हल करके 17.5 मिलीमीटर आ जाएगी। ये भी सही है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये भी सही है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। वृत्ताकार ब्रूच की परिधि 2πr में मान रखने पर, अब चूंकि वो तार की लंबाई पूछ रही हैं तो तार की लंबाई इसका परिधि या परिमाप बोल सकते हैं। तो ये 2πr से हम निकालेंगे। मान रखने पर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r मतलब इसकी त्रिज्या। तो 35/2 लिए हमने। क्यों लिए? क्योंकि ये आसानी से ये 7 से डिवाइड हो जाएगी, ये 22 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, इस 7 से हमने ये 35 को 5 बार काट दिया। इस 2 से हमने ये 22 को काट दिया 11 बार, या अपन इस 2 को भी काट सकते हैं। तो यहाँ 11 दूने 22 हो गया गुणा 5 बराबर 110 मिलीमीटर। ये वृत्त की परिधि आ गई 110 मिलीमीटर। अब एक व्यास में प्रयोग किए गए तार की लंबाई बराबर 35 मिलीमीटर जो प्रश्न में दिया है। तब 5 व्यास में प्रयोग किए गए तार की लंबाई बराबर 35 गुणा 5 बराबर 175 मिलीमीटर। ब्रूच में प्रयोग किए गए कुल वांछित तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि, क्योंकि इस परिधि में भी तार का प्रयोग किया गया है, प्लस वृत्त के 5 व्यास में प्रयुक्त तार की लंबाई। तो वृत्त की परिधि थी हमारी ये 110 प्लस तार की लंबाई थी 5 व्यासों में प्रयोग करने वाले तार की लंबाई 175 बराबर, ये जोड़ने पर आएगा 285 मिलीमीटर। ये इसके पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका ये फॉर्मूला है πr² θ/360। इसमें अपन मान रखेंगे जहाँ r बराबर 35/2 व्यास का आधा भाग तथा थीटा बराबर 360/10। क्योंकि वृत्ताकार में त्रिज्यखंड बन रहे हैं 10, तो 360 का 10वां भाग होगा एक वृत्तखंड का केंद्रीय कोण। मान लो ये है 36 डिग्री। अब मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणा 35/2 गुणा 35/2 क्योंकि r का वर्ग है गुणा 36/360। अब यहाँ हमने क्या किया है, इस 7 से इस 35 को 5 बार काट दिया है। ठीक है, तो इस 2 से हमने ये 22 को 11 बार काट दिया है। तो 11 गुणा 5 गुणा 35 गुणा 36/2 नीचे रह गया ये वाला 2। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 11 गुणा 5 गुणा 35 गुणा 18, क्योंकि इस 2 से हमने ये 36 को भी 18 बार काट दिया।
अब ये आ गया 11 गुणा 5 गुणा 35 गुणा 18 भाग 360। अब यहाँ हमने 18 से इस 360 को भी काट दिया 20 बार, तो ऊपर रह गया 11 गुणा 5 गुणा 35 भाग 20 बराबर। अब हमने इसको भी काट दिया, 5 से भाग दे देंगे, 4 बार गया, ये 7 बार गया 35 में, तो बराबर 11 गुणा 5 गुणा 7 भाग 4 बराबर 11 गुणा 5 करेंगे तो ये 55 आ गया, गुणा 7 भाग 4 बराबर 55 गुणा 7 करेंगे तो 385 नीचे भाग 4 बराबर। इसको हल करेंगे तो 96.25 वर्ग मीटर। अतः ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 96.25 वर्ग मिलीमीटर आ गया। ये सभी ब्रूच के त्रिज्यखंड हैं, ये बराबर के हैं, तो सभी का क्षेत्रफल इतना ही होगा 96.25 वर्ग मिलीमीटर।